नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और अब बात करते हैं भीषण गर्मी की। मध्य प्रदेश के 30 जिलों में आज से लू का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में कल भी लू चलेगी। 5 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अशोकनगर, गुना, रतलाम, मंदसौर, नीमच में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा समेत कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। अगर अलग अलग जिलों के तापमान की बात करें तो गुना में 43.4 डिग्री, रतलाम, नर्मदापुरम में ये पारा है 43.2 डिग्री, सागर में 42.5 डिग्री, धार में 42.9 डिग्री, शाजापुर, खजुराहो, नौगांवा में 42.4 डिग्री, राजधानी भोपाल में 41.2, इंदौर में भी यही टेम्परेचर है, ग्वालियर में 41.9 डिग्री, उज्जैन में 42.5 डिग्री सेल्सियस है, तो जबलपुर में 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सावधान रहने वाला मौसम है फिलहाल, क्योंकि गर्म हवाएं चल रही हैं और ऐसे में दोपहर के वक्त में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि आप गर्मी से सावधान रहिए, क्योंकि अभी से ही अप्रैल के महीने में ही लू का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। खासतौर पर 5 ऐसे जिले हैं जहां पर लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अशोकनगर, गुना, रतलाम, मंदसौर और नीमच शामिल हैं। यहां पर लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म हवा का सामना लोगों को यहां पर करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर बात करें येलो अलर्ट की तो राजगढ़, उज्जैन, आगर मालवा समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि वहां पर भी गर्म हवाएं तो चलेंगी, लेकिन बाकी इन जिलों से कम गर्म हवाएं यहां पर चलेंगी जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अलग अलग जिलों के टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 40 डिग्री से ऊपर ही सभी जिलों में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और अभी से लोगों को जून वाली गर्मी का एहसास होने लगा है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सड़कों पर आपको लोग मुंह ढककर नजर आएंगे, कोई छाता लेकर नजर आएगा, तो कोई इस धूप से, चिलचिलाती धूप से बचने के लिए कहीं शेड में खड़ा हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ लोग इस गर्मी में अब ठंडे पेय का भी इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात, समझने के लिए हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से अनिल नागर हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी और साथ ही साथ मुरैना से करतार हमारे साथ जुड़ेंगे, जबलपुर से कुलदीप बपेले, बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह ठाकुर, कोंडागांव से चंपेश जोशी और पखानजूर से कमल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अनिल आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के 30 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर लू का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल राजधानी भोपाल में कैसा मौसम है, आप महसूस कर पा रहे हैं गर्म हवाओं के थपेड़े? देखिए, मध्य प्रदेश में इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिल रही है। अप्रैल में ही मई जून वाली गर्मी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में जो है पारा 43-44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और राजधानी भोपाल में लगातार कुछ दिनों से जो है तापमान 41 डिग्री के आसपास बना हुआ है। करीब 12:30 राजधानी भोपाल में इस वक्त बजा है और देखेंगे कि गर्म हवाएं इस वक्त सड़कों पर लू के थपाड़े भी नजर आएंगे और यही कारण है कि अस्पतालों में जो है मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मेरे साथ भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो है लगातार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी सर इस बार देखने को मिल रही है। अस्पतालों के क्या हालात है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या क्या सावधानी बरतें इस समय? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण साल दर साल जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और इस साल भी आशंका है कि कहीं पिछले सालों के मुकाबले ये और अधिक ना हो जाए। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लगभग सभी क्षेत्रों में, न केवल आदमियों में बल्कि पशु पक्षी और जो पेड़ है उन पर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात करें हम मानव स्वास्थ्य की, तो हम देखें कि जो लू लगने की घटनाएं पहले बहुधा इक्का दुक्का हुआ करती थी, अब हाइपर पायरेक्सिया के केसेस पिछले सालों में काफ़ी देखने को मिले हैं और इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे डिपार्टमेंट ने अभी से इसके लिए गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं
और जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा जो भी, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारे एक्सट्रीम ऑफ एजेस के जो पेशेंट्स रहते हैं, जो बहुत हमारे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं या बिल्कुल छोटे या नवजात शिशु रहते हैं, वो क्योंकि उनमें ये क्षमता अपने तापमान को पर्याप्त रखने की कम से कम होती है। तो अभी भी अगर हम देखें तो हम अपनी तरफ से तैयारी तो कर ही रहे हैं। अपने जो अस्पताल हैं उन पे हम उनके लिए स्पेसिफिक वार्ड्स तैयार कर रहे हैं, पर साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से नागरिकों से भी अपील करना चाहूँगा कि तेज़ धूप में, स्पेशली दोपहर में निकलने से बचें। अगर निकलना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो अपने आप को हाइड्रेट करके निकलें। इस समय पसीना बहुत निकलता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए जो भी हमारे पास फ्लूइड उपलब्ध है, चाहे वो छाछ हो, मही हो, दही हो, फल का रस हो, फल हो, नारियल पानी हो, ये ज़रूर लेकर निकलें और बीच बीच में लेते रहें। और साथ में अपने सिर को भी ढक कर रखें। कपड़े ऐसा पहने, हवादार हो, कॉटन के कपड़े हों जिनसे कि पसीना जल्दी सूख सके। साथ ही तेज़ धूप आँखों को भी नुकसान कर सकती है, तो सनग्लासेस भी लगा कर रखें। और घर से निकलने के पहले ये ज़रूर अपने आप से पूछ लें कि क्या उनका निकलना ज़रूरी है, और अगर इसको हम जल्दी, सुबह जल्दी के लिए या देर शाम के लिए टाल सकते हैं तो टालने का भी प्रयास करें। और इसके साथ ही साथ जो हाइपर पायरेक्सिया या लू लगने की घटनाएं होती हैं, उसमें टेम्परेचर शरीर का बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको एक धीरे धीरे करके कम किया जाता है, तो उसकी व्यवस्था भी हम अस्पतालों में कर रहे हैं। पर अगर मोटे तौर पर देखें तो जो बचाव है वही सबसे बड़ी सुरक्षा है, इसलिए बचाव का ध्यान रखें। सर, देख रहे हैं अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। किस तरह से भोपाल के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, किस तरह के पेशेंट ज़्यादातर आ रहे हैं? देखिए, अभी तो जो पेशेंट्स हैं उनमें इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली है, पर जैसा कि आपने अभी बताया कि इस मौसम में जहां एक और लू लगने या हाइपर पायरेक्सिया के केसेस की आशंका होती है, वहीं दूसरी तरफ खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए गैस्ट्रोएंटेराइटिस और फूड पॉइजनिंग के केसेस भी काफ़ी संख्या में देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अगर पानी, पीने के पानी की स्वच्छता का ध्यान न रखें तो वायरल हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस ए, या जिसको हम सामान्य भाषा में पीलिया बोलते हैं, उसके भी केसेस होने की आशंका काफी ज्यादा रहती है। अनिल, छोटे बच्चों को लेकर भी सवाल कीजिएगा, क्योंकि अभी तो छोटे बच्चों का स्कूल चल रहा है। क्या ऐसी स्थिति आ गई है कि अभी फिलहाल या तो स्कूल की टाइमिंग कम की जाए या फिर स्कूल को लेकर कोई और फैसला लिया जाए? कई लोगों को जो है ऑफिस, स्कूल ऐसे समय में निकलना पड़ता है, क्या समय में कुछ बदलाव करना चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिन कामों को हम अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, निश्चित तौर पर यह किया जाना चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि जब गर्मियां तेज हो जाती है तो जिला प्रशासन इसको दृष्टिगत रखते हुए स्कूलों के समयों में परिवर्तन भी करता है, और साथ में कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तो उनको बंद करने पर भी विचार करता है। तो निश्चित तौर पर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा और टेम्परेचर, मौसम जिस तरह से बदलेगा, जिला प्रशासन अकॉर्डिंगली उस पर भी एक्ट करेगा। तो देखेंगे, ये सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी साथ मेरे साथ बहुत अच्छी जानकारी अनिल सीएमएचओ की तरफ से दी गई है। मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूं कि अभी सबसे जरूरी यही है कि अगर दोपहर में आपका कोई काम नहीं है तो घर से मत निकलिए, अपने घर में रहिए। करतार, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि यहां पर मुरैना, ग्वालियर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है लू का। फिलहाल आप कल से और आज में कितना परिवर्तन देख रहे हैं मौसम में? देखिए, मौसम में लगातार परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लू के थपेड़े हैं वो झेलने पड़ रहे हैं। टेम्परेचर कल जैसे 41 पॉइंट था, आज 42 पर टच कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि अप्रैल के दूसरा सप्ताह चालू हुआ है और टेम्परेचर एकदम से बढ़ रहा है। हालांकि सबको लेकर जो प्रशासन है वो अलर्ट दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि स्कूलों की टाइमिंग है वो चेंज नहीं की गई। तमाम जो संगठन है शिक्षकों के, वो ये मांग कर रहे हैं कि स्कूलों की टाइमिंग है वो सुबह की कर दी जाए, कि दोपहर में जाते समय जब बच्चे स्कूल कैसे पहुंचेंगे, टीचर्स कैसे पहुंचेंगे, तमाम दिक्कतें का सामना है वो करना पड़ रहा है। इसको लेकर तमाम ज्ञापन और दिए गए और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई, लेकिन समय का परिवर्तन नहीं किया गया। देखना होगा कि समय का परिवर्तन स्कूलों का किया जाता है कि नहीं किया जाता, क्योंकि जब सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना अभी बच्चों को करना पड़ रहा है और टीचर्स को करना पड़ रहा है। यहाँ ऐसी हालात है कि सुबह से होते ही जिस तरीके से गर्मी बढ़ जाती है, तापमान में एकदम से बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, जूस का सहारा लेना पड़ रहा है। तमाम जो प्रिकॉशंस हैं वो बरतने पड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से गर्मियों ने दस्तक दी है उससे हॉस्पिटलों में भी आसपास करतार कुछ लोग हैं तो बातचीत कर लीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, कैसा देख रहे हैं आप?
बहुत गर्मी हो रही है और हमें महसूस ऐसा होता है जैसे जलन हो रही है शरीर पे और काफी धूप हो रही है। सुबह शाम सुबह से ही ऐसे अपना 7-8 बजे से काफी गर्मी, सुबह से ही गर्मी पड़ रही है। स्कूलों की टाइमिंग चेंज नहीं हो रही है, क्या चाहते हैं? रही है। वैसे ही होना चाहिए टाइमिंग, समथिंग अपना 7 बजे से स्कूल और 12 बजे तक चलना चाहिए और शाम 6 बजे तक अपना मतलब गर्मी महसूस रहती है। देखिए, ज्यादातर लोगों की यही मांग है कि स्कूलों की टाइमिंग है उसमें परिवर्तन किया जाए, क्योंकि बच्चे खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं और टीचर्स भी परेशान हो रहे हैं निश्चित तौर पर। अब जो संवेदना है तो मुरैना से आवाज उठ रही है क्योंकि भीषण गर्मी है और ऐसे में स्कूल के समय में बदलाव किया जाना चाहिए। अमूमन ये मांग जून के आसपास, क्योंकि अब बच्चों की कुछ दिन बाद ही छुट्टी हो जाएंगी, तो मई के आसपास अगर बदला भी जाता था टाइम तो तब बदला जाता था, लेकिन अभी से अप्रैल में ही टाइम बदलने की मांग होने लगी है। चंद्रशेखर, आप रतलाम के हालात बताइएगा, क्योंकि वहां पर भी लू का ऑरेंज अलर्ट है। लोग किस तरह से खुद को इस लू से, इस भीषण गर्मी से बचा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजनीति की तरह गर्मी का पारा भी अब बढ़ता जा रहा है और कह दिया है साहब कि किस तरीके से अब की बार अप्रैल में 40 के पार, जी हाँ 40 डिग्री तो छू चुका है, लेकिन अप्रैल का महीना भी बाकी है और 40 के पार ये पारा जाएगा ये भी निश्चित है। तो किस तरीके की दिक्कतें और बढ़ेगी। सड़कों की हालत देखें तो देखिए किस तरह का माहौल है कि लोगों की आवाजाही कम होने लगी है। गर्मी, तेज धूप, टिकी चुभन और आंखों पर जो है टिकी चुभन जो है रोशनी है, इस तरह से जो सड़कों से रिफ्लेक्शन है वो आने लगा है। जूस सेंटरों पर जो है लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो राहत है वो यहीं से मिलती है। देखिए अलग अलग दिक्कतें भी अब बढ़ने लगी है, जो बीमारी है वो बढ़ने लगी है कि किस तरीके से लोगों में डिहाइड्रेशन और जो दूसरी शिकायतें हैं, घबराहट है और जो जी घबराना, उसके अलावा जो सर दर्द है, इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो अब लोगों में बढ़ने लगी है। तो उसके लिए जो अब तैयारियां हैं वो की जाएगी, जिस तरीके से अभी CMHO द्वारा जो है अब थोड़े ही दिनों में एक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। हालांकि अभी जो डॉक्टर के पास मरीज पहुंच रहे हैं उन्हें वे इस तरह के प्रिकॉशन जो गर्मी से बचने के हैं वो है वो बता रहे हैं। चंद्रशेखर, क्या अभी वाकई और इंतजार करना चाहिए? क्या ये वो समय नहीं आ गया है कि अभी से एडवाइजरी जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि 40 के पार पारा रिकॉर्ड किया जा रहा है? जी बिल्कुल, 40 छू गया है और जल्द ही 40 के पार होगा। तो संभवतः ये जो स्थिति बनी है इस वक्त जो है डॉक्टर्स की ओर से, जो CMHO की ओर से एडवाइजरी जारी कर देना चाहिए कि क्या क्या जो है ध्यान और क्या क्या सावधानी रखना है हमें इस तरह की जो गर्मी है उसके लिए। तो ये सावधानियां जब रखेंगे तो लोग बच सकेंगे, क्योंकि हालात ये है कि देखिए अब अलग अलग चीजें ये हैं, अब मटके की दुकानें जो है वो भी लगने लगी है, इनका भी अब सीजन आएगा। लेकिन फिलहाल बचाव की बात करें तो बचाव के लिए देखिए किस तरीके से बच्चों को लेकर आए हैं और सर पे देखिए टोपी लगाई हुई है कि गर्मी से जो है बचा जा सके, क्योंकि बच्चे जो है धूप में काफी जो है हो सकते हैं। देखिए बड़ों ने भी अपने आप को चेहरा जो है ढका हुआ है कि कहीं गर्मी से जो है चेहरा झुलस सकता है, दूसरी शिकायतें भी हो सकती हैं। भाई साहब से जानते हैं जी किस तरीके से गर्मी से क्या कुछ दिक्कतें हो रही है, तेज धूप किस तरीके से परेशान कर रही है? बच्चों को बाहर ले जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। बच्चे क्या करें, वो छोटे हैं, मानते भी नहीं है बच्चे, इसलिए ले जाना भी जरूरी है। स्कूलों में भी छुट्टियां तो हुई नहीं है, स्कूल में छोटा बच्चा भी मांग उठ रही है। छोटा बच्चा जा रहा है, आज न्यूज में आया है कि करेंगे, सरकार ने सोशल मीडिया पर जो आवाज उठ रही है पता नहीं थी। तो देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आवाज भी उठाई जा रही है कि स्कूलों का समय जो है वो बदलाव कर दिया जाए, क्योंकि स्थितियां जो है वो जो है बढ़ रही है, गर्मी का पारा बढ़ रहा है, बच्चों में दिक्कत आ सकती है। लोग हैं देखिए किस तरीके से जो जूस शीतल पे है उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जानेंगे इनसे भी किस तरीके से जो है गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में किस तरीके से आप भी अपना बचाव कर रहे हैं। आपने मफलर लगाया हुआ है। गर्मी की बचत करना तो बहुत जरूरी है, वरना हेल्थ के लिए इसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाता है। इसलिए बच्चों को तो अपने आप को जो है ना, बच्चों को पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि बच्चों को अंदर रखे और जो भी उसके लिए मेडिकल चीजें हैं उसको यूटिलाइज कर, जो भी चीजें हैं उसका ध्यान रखना है और गर्मी से हर तरीके से बचना है। और ये सब लोगों ने भी समझ लिया है। लेकिन चंद्रशेखर, तो रतलाम में ये हालात हैं और लोगों को समझ में भी आ रहा है कि वक्त से पहले गर्मी आ गई है, तो आपको अभी से ही एहतियात बरतना होगा। बिलासपुर में क्या है हालात, समझते हैं अपने सहयोगी शैलेंद्र सिंह ठाकुर से। शैलेंद्र, बताइएगा वहां पर क्या स्थिति है गर्मी की? बिल्कुल, जैसे जैसे अप्रैल का पहला सप्ताह खत्म हुआ, दूसरा सरकार की ओर लगा है, वैसे ही गर्मी का तापमान जो है यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। तो अभी बिलासपुर में सूरज अपने पूरे पावर में दिखा रहा है, क्योंकि सूरज जो अपने तबीयत में किसी प्रकार कोई कमी नहीं कर रहा है। मैं इस समय खड़ा हूँ बेल के शरबत की दुकान में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ठंडक के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार यहाँ पर मीठा पेय जो है, ठंडा पेय पी रहे हैं। किस तरह से जो अभी गर्मी का राहत दिलाने के लिए फोकस पी रहे हैं। सर, ये बेल जूस ऐसा है जो गर्मी में क्या है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। एक गिलास भी आप बेल जूस पियो ना
उससे पेट इतना अच्छा रहता है और पूरे शरीर को ठंडा करता है, इससे भूख भी नहीं लगता। सबसे अच्छा बेल जूस है मजदूरों के लिए। अगर जो मजदूर धूप में काम करते हैं, अगर वो 1 गिलास दिन में पी लेता है तो उसके लिए रामबाण का काम करता है भैया। गर्मी लगातार बढ़ते जा रही है, तापमान का पारा जो है अभी 41 से पार पहुंच गया है। ऐसे में कितनी राहत मिल रही है इससे? काफी अच्छा लग रहा है टेस्ट जो है, और डिहाइड्रेशन के लिए बहुत जरूरी है गर्मी में। दरअसल बेल का जूस मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से बेल की शरबत की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। पीछे जो है नारियल के जो जूस के कितने जो आप लोग ग्राहक आ रहे हैं आपके पास बेल का शरबत पीने के लिए? कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं? गर्मी बढ़ते देखते ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, मांग बढ़ गई है। देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार यहाँ पर जो है ठंडा पेय जो है, पेट को ठंडा कर सकता है बेल का शरबत, क्योंकि यहाँ पर ठंडा जो है तो लाने के लिए गर्मी ज्यादा बढ़ने के कारण मौसम में ज्यादा तापमान बढ़ गया है, लोग काफी परेशान है। बेल का शरबत पी रहे हैं आप? आम का जूस है, आम का जूस है। गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, राहत के लिए क्या है? अब ठंडक मिलेगा, राहत के लिए क्या करेंगे? बहुत गर्मी है, गर्मी से लोग बिलासपुर में हलाकान है। लगातार जो है ठंडा पेय पीने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और गर्मी का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी अप्रैल के दूसरे ठीक है शैलेंद्र, कुलदीप पबेले हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। कुलदीप, जबलपुर में क्या हालात हैं, अभी कितना टेम्परेचर है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जैसे अप्रैल में तारीख आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पारा भी जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जबलपुर में इस समय काफी तेज गर्मी पड़ रही है, पारा लगभग 40 के लगभग पहुंच चुका है और लोग अलग अलग तरीके से अपने इंतजाम कर रहे हैं गर्मी से बचाव के लिए। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे किस तरह से वो इस मौसम को महसूस कर रहे हैं, जानेंगे जी किस तरह से इस समय परेशानी हो रही है आपको। इस समय गर्मी का पारा है जो मध्य प्रदेश जिला जबलपुर पाटन तहसील लगता है, यहाँ पर जो गर्मी का पारा है अधिक से अधिक ज्यादा में गर्मी का पारा बढ़ रहा है। लोगों बागों से घर में निकलने से बड़ी परेशानी हो रही है और इस गर्मी की मतलब पारा बढ़ने से अधिक गर्मी बढ़ रही है। क्या क्या परेशानी हो रही है आपको इस समय? इस समय है पता निकलने में, जो गाड़ी चलाने में बहुत समस्या जा रही है इस समय। हाँ, और मन नहीं होता है निकलने के लिए। अच्छा, निकलने के लिए उनका टेम्परेचर इतना हाई है। हाँ, हम लोग को जो जॉब करते हैं उनको बहुत समस्या जा रही है को लेकर। बिल्कुल, टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है जबलपुर में, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और माना यह जा रहा है कि अप्रैल का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हीट वेव चलेगी और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कत आ रही है। गर्मी में जैसे देखा जाए तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, काम काज करने में घर से निकलने बहुत ज्यादा समस्या हाँ, क्या चाहते हैं? कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, कुछ व्यवस्था फुब्बारा लगवाया जाए हर शहर तो कुछ सुविधा होनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों की मांग है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ। ठीक है कुलदीप, तो लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि प्रशासन को अब कदम उठा लेने चाहिए क्योंकि गर्मी आ गई है। पखांजूर से हमारे सहयोगी कमल जुड़ गए हैं। पखांजूर में क्या स्थिति है कमल, गर्मी की बताइए। जी देखिए, अप्रैल का महीना है और पहले हफ्ते में ही अप्रैल में तापमान पखांजूर में लगभग 38 से 40 के आसपास पहुंच चुका है और इस तपीस के चलते लोग जो है बहुत जरूरी काम होने के चलते ही लोग अपने घर से बाहर निकलना मुनासिब समझ रहे हैं और इस गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जो है एसी कूलर पंखे का जो है इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा सड़कों के किनारों में अगर हम बात करें तो गन्ना जूस दुकान में या फिर नारियल के फलों की दुकान में जो है भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं भी पखांजूर के एक गन्ना दुकान पर मौजूद हूँ और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इस पखांजूर के दादा के दुकान में क्या स्थिति है, कितना भीड़ हो रहा है बताइए। वर्तमान में सबसे ज्यादा भीड़ होना चालू है पखांजूर में और कंडीशन इतनी है कि कंट्री सबसे ज्यादा पब्लिक दुकान में आने बैठने की और सुविधा की ज्यादा मांग है क्योंकि बच्चे धूप के कारण इंसान ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते। उनको क्या रहा है, थोड़ा बैठने की जगह मिलना चाहिए, थोड़ा धूप मिलना चाहिए, थोड़ा नारी पर मिलना चाहिए, मन को थोड़ा शांति मिले। डिमांड बढ़ी है क्या अभी? हाँ, अभी डिमांड बढ़ी है, मार्केट में प्रोडक्शन भी बढ़ी है और डिमांड भी बढ़ी है, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो साफ तौर पर यह है कि जिस तरीके से गर्मी पखांजूर इलाके में बढ़ी है, लोगों की डिमांड भी जो है शीतल पेय को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बेहद जरूरी काम होने के बाद ही लोग जो है घर से बाहर निकलते हैं। ठीक है कमल, कोंडागांव से हमारे सहयोगी चंपेश भी जुड़े हुए हैं। चंपेश, अगर पिछले साल के अप्रैल की बात करें और 2025 के अप्रैल की बात करें तो आप पर्सनली कितना फर्क महसूस करते हैं? देखिए, अभी मार्च खत्म हुआ है और अप्रैल की शुरुआत है और अप्रैल की शुरुआत में ही कोंडागांव जिले में मई वाली गर्मी का एहसास लोगों को होने लगा है। यही वजह है कि मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे कि गन्ने का ये
जूस सेंटर है जहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दोपहर इसी तरह की भीड़ यहाँ पे अमूमन देखने को मिलती है। बहरहाल ये कह सकते हैं कि लोग गन्ने का जूस ले रहे हैं या फिर वो जहाँ पे भी उनको राहत मिले या बर्फ के गोले। आप देख सकते हैं कि लोग दूर दराज से, अगर धूप गर्मी का वक्त है और गर्मी से राहत पाने के लिए ही लोग इस तरह गन्ने के, खासकर गन्ने के सेंटरों में पहुंच रहे हैं जूस लेने के लिए। ये भीड़ आपको देखने को मिल रही है। 12 बजे का वक्त है और इस वक्त काफी तेज गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। यही वजह है कि लोग ठीक है चंपेश जोशी, शुक्रिया आप सभी का ग्राउंड जीरो से ये हालात दिखाने के लिए। तो गर्मी से सावधान रहना होगा और अब लोगों की तरफ से मांग की जा रही है खासतौर पर प्रशासन से कि स्कूल की टाइमिंग में भी बदलाव अभी से होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को स्कूल से आने में परेशानी हो रही है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। अब आपको दिखाते 3 मिनट में 30 बड़ी